डियर फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य जो होते हैं उसे इफ अथवा फेदर से जोड़ते हैं, जबकि WH वर्ड वाले वाक्य उसी WH वर्ड से जोड़ते हैं। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। से टू को टेल या आस्क, यानी सेड टू की जगह आस्क्ड, और केवल से टू आवे तो आस्क, सेज टू आवे तो आस्क में एस लगा दें, आस्क। अब ध्यान दें, शेष नियम वैसे ही रहेंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, उसको हटाना है। फर्स्ट वाक्य देखिए आप, राम said to me, राम said to me, comma inverted comma, do you like music? Do you like music? तो said to की जगह आप लिख दें asked। राम आस्क्ड मी। दोनों वाक्य अब आपको जोड़ना है, तो आप देखेंगे कौन सा वाक्य डू से आरंभ होने वाला वाक्य। डू, डज, डिड, इज एम आर, वाज वर, है जे, विल, शेल, इनसे आरंभ जो भी वाक्य होंगे वो सब आपके हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य कहलाएंगे। यस नो टाइप। ऐसे वाक्यों में हमें इफ या वेदर से जोड़ना है, तो मैंने जोड़ दिया इसको इफ से। डू, डज, डिड अगर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो उसे काट देवे। अब यू सेकंड पर्सन है, हमने पढ़ा है, तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट पे यहाँ मी लिखा हुआ है तो आप आई कर दें। फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, और म्यूजिक ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी सेकंड फॉर्म में, हमने नियम पढ़े ही है, फर्स्ट फॉर्म बदलेगा सेकंड फॉर्म में, तो फर्स्ट को बदलो आप सेकंड फॉर्म में, बाकी वो कवर। तो आई लाइक द म्यूजिक। और देखिए, विनोद सेड टू निधि, Did you send a parcel कोमा से मैं बंद करूँ वाक्य को। अब ध्यान दें, विनोद सेड टू की जगह आपको करना पड़ेगा आस्क्ड। वाक्य इंट्रोगेटिव है, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उससे पता पड़ रहा है। और डू, डज, डिड से आरंभ हो रहा है जेव से, विल, शेल से, इज एम आर से, वाज वर से, समझ जाओगे हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य हैं। तो से टू जगह आस्क्ड निधि, विनोद आस्क्ड निधि। अब दोनों वाक्य हम जोड़ेंगे इफ से। डू, डज, डिड कैंसिल, यू निधि से बदलेगा इसलिए आएगा शी। निधि लड़की है, लड़की के लिए शी, लड़का हो तो ही। डू, डज, डिड, जब भी डू डज काटते हैं फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म बदलेगी, लेकिन जब डिड काटेंगे तो वर्ब की हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिड
अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म चेंज होती है हेड थर्ड फॉर्म में। तो जब भी डिड काटेंगे आप याद रखें कि हमें यहाँ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, सेंड, सेंट, सेंट। तो हेड सेंट। अब ए पार्सल जो बच रहा है वो लिख दें, और क्वेश्चन मार्क जो है वो हट जाएगा, इन्वर्ट कॉमा भी हट जाएगा। नेक्स्ट, अदिति said to Akshit. Aditi said to Akshit, Are you watching a movie? Are you watching a movie? अब ये ध्यान दें आप आंसर पे, अदिति सेड टू की जगह आस्क्ड अक्षित, अदिति आस्क्ड अक्षित। दोनों वाक्य हम जोड़ेंगे इफ से। इज एम आर स्टार्ट में आ जाओ, एक बार उसको छोड़ दो। यू चेंज होगा अक्षित से, लड़का है तो ही। इज एम आर का वाज वर, तो ही वाज वाचिंग, ही वाज वाचिंग अ मूवी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा दे, इनवर्ट कॉमा भी हटा दे। और देखिए आप, नव्या said to Alok, have you typed the message इनवर्ट कॉमा बंद। तो नव्या said to की जगह आएगा asked या आलोक। नव्या आस्क्ड आलोक। दोनों वाक्य हम इफ से जोड़ेंगे या वेदर से, तो मैं इफ लिख रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आती है, एक बार छोड़ दें उसको। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। लड़का आलोक, ही आ गया। हैज हैव का हैड, टाइप्ड द मैसेज, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इनवर्ट कॉमा हट जाएगा। और देखिए, अरुण सेड टू लता, अरुण सेड टू लता, विल यू बाय a new laptop tomorrow? अब इसकी इनडायरेक्ट बना रहे हैं हम। अरुण आस्क्ड, यानी सेड टू जगह आस्क्ड कर दें, ये लता। अरुण आज लता। दोनों वाक्य इफ से जोड़ेंगे हम। विल यू, विल शेल से आरंभ हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य ही है, तो इफ से जोड़ना पड़ेगा। विल शेल को एक बार छोड़ दें। यू लता से बदलेगा शी। फिर इस विल का वुड कर दें आप, वुड
मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी बाय ए न्यू लैपटॉप। टुमारो का द नेक्स्ट डे। और देखिए अर्पित said to Nisha। अर्पित said to Nisha। When do you get up? क्वेश्चन मार्क नड़गमा बन। अब इंडर बना रहे हैं इसकी, तो देखिए अर्पित सेट टू की जगह आएगा आस्क्ड निशा। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो WH वर्ड से आरंभ हो रहा है, व्हेन। तो व्हेन एक WH वर्ड है, तो WH वर्ड वाले वाक्य उसी WH वर्ड से जोड़ने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो WH वर्ड व्हेन, डू डज डिड को आप काट दें, और यू निशा से बदलेगा, लड़की है तो शी। फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सेकंड फॉर्म बदल दें गॉट अप, क्योंकि रूल कहता है जब फर्स्ट फॉर्म हो तो आप सेकंड फॉर्म बदलें। तो गेट अप का गॉट अप, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, विनय said to Nandini। विनय said to Nandini। Why did you make tea yesterday? Why did you make tea yesterday? तो आंसर देखिए, विनय सेट टू जगह आएगा आस्क नंदिनी। WH वर्ड आ रहा है तो उसी WH वर्ड से आप जोड़ दें, वाई डू डज डिड काट दें, और जैसे ही डिड काटेंगे थोड़ा ध्यान दें आप लोग। इसके आगे आ रहा है यू, तो पहले यू को बदलना है, यू नंदिनी से बदलेगा शी। फिर डिड जब भी काटेंगे याद रख लो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना है, हेड और इसकी थर्ड फॉर्म मेड। फिर टी यस्टरडे का द प्रीवियस डे। यस्टरडे का हमेशा आपको लिखना पड़ेगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट देखो, अनुपम सेड टू हर। अनुपम said to her। What can I do for you? What can I do for you? अनुपम सेट टू की जगह आएगा आस्क्ड हर। WH वर्ड वाट है तो वाट लिख दो आप, यही WH वर्ड वाट है तो वाट से वाक्य जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब एक बार आप छोड़ देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा अनुपम से, लड़का है तो ही।
फिर कैन का कुड। अब मॉडल के बाद वर्ब बदलेगी नहीं, तो डू फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। फॉर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट पे हर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ हर ही आएगा। अगर यहाँ मी लिखा होता तो मी आता, हिम लिखा होता तो हिम ही आता। तो व्हाट ही कुड डू फॉर हर। और देखिए अभी आप, राज सेड टू मी, राज ने मुझसे कहा। व्हाट इज योर हॉबी। व्हाट इज योर हॉबी। राज सेड टू की जगह आएगा आस्क्ड मी। राज आस्क्ड मी। WH वर्ड दे दिया तो उसी WH वर्ड से और दे व्हाट। हेल्पिंग वर्ब एक बार आप यहाँ छोड़ दें। फिर योर हॉबी, तो योर बदलेगा मी के अनुसार माई में, तो माई हॉबी। फिर इसका बाद व्हाट माई हॉबी वाज, मतलब व्हाट माई वाज भी मत लिख देना। गलती यही होती मोस्टली बच्चों से कि वो योवर पहले मी से बदलेंगे तो माई कर देते हैं, फिर इसका वाज और हॉबी नहीं। योवर हॉबी एक साथ चेंज होगा माई हॉबी में मी के अनुसार, फिर इसका बाद। Vijay said to me, how old are you? How old are you? आंसर होगा विजय said to की जगह आएगा asked me। विजय asked me। हाउ ओल्ड का हाउ ओल्ड ही रहेगा। इसको छोड़ दें, यू मी से बदलेगा आई। EJMR का वाज वर आई वॉज। हाउ ओल्ड आई वॉज। विशाल said to Diksha। विशाल said to Diksha। How many books did you buy yesterday? क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा बंद। इंडेट बनाएंगे इसकी। विशाल सेड टू की जगह आएगा आस्क्ड दीक्षा। विशाल आस्क्ड दीक्षा। हाउ मेनी का हाउ मेनी ही रहेगा। ये हाउ मेनी के साथ में जो नाउन है वो भी आपके पहले आगे ही रहेगी, बुक्स। हाउ मेनी बुक्स। फिर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो काट दें। यू बदलेगा दीक्षा से, दीक्षा लड़की है तो शी। जब भी डिड काटेंगे समझ जाएंगे हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है बाय की बॉट, हेड बॉट। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रोगेटिव समझ में आ गए होंगे।
इसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसे हम आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। इम्पेरेटिव ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हों। ये प्लीज या काइंडली से भी आरंभ होते हैं। प्लीज या काइंडली से आरंभ होने वाले वाक्य। डोंट से भी आरंभ होते हैं और लेट से भी आरंभ होते हैं। यानी इम्पेरेटिव की पहचान है कि फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं, डोंट से होते हैं, लेट से होते हैं। इनमें आप ध्यान दें कि सेड टू को आप अर्थ के हिसाब से ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड अथवा आस्क्ड में बदले। यानी जब भी सेड टू आएगा अर्थ के हिसाब से, अगर आदेशात्मक है तो ऑर्डर्ड, सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, मना करना है तो फॉरबेड, और कोई चीज़ पूछनी है या आपको समझ नहीं आ रही क्या करूँ तो आज लिख दे हुए। वाक्य टू से जोड़ते हैं, यानी कनेक्टिंग शब्द जो है इसमें टू है, वाक्य टू से जोड़ते हैं। और शेष नियम पहले की तरह ही हैं। अब वाक्य से आप समझिए। फर्स्ट, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ब्रिंग वाटर फॉर मी। ब्रिंग यानी लाना, वाटर मीन्स पानी, फॉर मी मेरे लिए पानी लाओ, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। तो ये एक आदेशात्मक वाक्य है, इसलिए हम सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। माई फादर ordered me, my father ordered me। अब दोनों वाक्य टू से जोड़ेंगे, क्योंकि देखो ये जो वाक्य है ब्रिंग वाटर फॉर मी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो रहा है, इसलिए इम्पेरेटिव वाक्य है। तो ऐसे वाक्य में टू से जोड़ने हैं, टू और फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी टू के बाद हमेशा। तो टू ब्रिंग वाटर फॉर, अब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे। सब्जेक्ट पे माई फादर लिखा हो, देखो आप यहाँ, तो फादर के लिए आएगा हिम, फॉर हिम। अगर यहाँ मदर होता तो फॉर हर। सेकेंड सेंटेंस, निधि said to Raj, Nidhi said to Raj, please help me। निधि ने राज से कहा कृपया मेरी सहायता करें। तो
प्लीज से वाक्य आरंभ हो रहा है और फर्स्ट हमारी इसके बाद समझ जाएगी वाक्य इम्परेटिव है। और जो वाक्य प्लीज काइंडली से आरंभ होते हैं उसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, तो सेड टू जो है वो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। निधि रिक्वेस्टेड राज। दोनों वाक्य टू से जोड़ना है। जैसे हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे प्लीज शब्द हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका अर्थ यहाँ आ गया है। तो निधि रिक्वेस्टेड राज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन है, निधि से बनेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट पे निधि है, निधि लड़की का नाम है इसलिए आएगा हर। तो आंसर हो गया निधि रिक्वेस्टेड राज टू हेल्प हर। और समझिए, the doctor said to the patient. The doctor said to the patient, comma, inward comma, eat salt free food. Eat means खाओ, salt free यानी नमक विहीन, food means भोजन, ऐसा भोजन जिसमें नमक ना हो। तो अब ये एक सलाह है जो डॉक्टर दे रहा है, इसलिए सेड टू की जगह जाएगा एडवाइज्ड। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब जो आके वर्ब आरंभ होते हैं वो इम्परेटिव है, इसलिए टू से जोड़ दो। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में रहेगी टू ईट साल्ट फ्री फूड। इसमें और कोई चेंजेस नहीं हो रहा, देखो आप। और देखिए, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। डोंट ईट स्पाइसी फूड। मेरी माँ ने मुझसे कहा डोंट ईट स्पाइसी फूड। जो वाक्य डोंट से आरंभ हो रहा है वो भी इम्परेटिव है। डोंट यानी होता मना करना, ईट मीन्स खाना, स्पाइस फूड मसालेदार भोजन। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि मसालेदार भोजन ना खाए, तो मना करना हो रहा है इसमें। तो जहाँ सेड टू आ जावे वहाँ फॉरवर्ड लिख दो, मना करने के अर्थ में फॉरवर्ड बेटर है। तो माई मदर, मतलब डोंट वाले वाक्य में आप सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिख दें, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। तो माई मदर फॉरवर्ड मी, फिर डोंट काट दें क्योंकि इसका अर्थ फॉरवर्ड में आ चुका है। फिर टू से वाक्य जोड़ दो। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ईट स्पाइसी फूड। अगर हम ये सोचते कि नहीं ये तो सलाह है, एडवाइस है, तो और हम चाहते भी सेड टू जी की एडवाइस देखें, तो ये आंसर भी दे सकते हैं हम। माई मदर एडवाइज्ड मी। अब सलाह दी है तो ये जो डोंट वाला वाक्य है फिर नॉट टू से जोड़ेंगे हम, नॉट टू, क्योंकि नॉट का अर्थ आएगा फिर डोंट वाले वाक्य के हिसाब से। तो माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू, बाकी पूरा वाक्य होगा वही लिख दो आप, ईट स्पाइसी फूड। कि मेरी माँ ने मुझे सलाह दी स्पाइसी फूड ना खाने की। और देखिए, my father
said to me, don't abuse others. abuse यानी अपशब्द कहना, गाली निकालना। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि दूसरों को अपशब्द ना कहें। तो अब जब भी डोंट आ जावे आप सेड टू जे फॉरवर्ड लिख दें। तो माई फादर फॉरबेड मी, फॉरबेड लिखते हैं, डोंट कट जाएगा और टू से वाक्य जोड़ेंगे हम, टू एब्यूज अदर्स। और यदि एडवाइज में चाहो तो आंसर बनेगा माई फादर एडवाइज मी नॉट टू एब्यूज अदर्स। और देखिए द टीचर said students come here। टीचर ने कहा विद्यार्थियों इधर आओ। तो ये एक आदेशात्मक वाक्य हुआ। द टीचर ऑर्डर्ड। अभी जो स्टूडेंट्स इनवर्ट कॉमा लिखा हुआ है इसको हम बाहर ला रहे हैं, तो ये एक निर्धारित स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ द अवश्य लगाएं आप इस तरह। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स। अब ये वर्ब से आरंभ होने वाला वाक्य, इसलिए टू जोड़ दो इसको, टू कम हियर का देयर, टू कम देयर। कई बार कम की जगह गो भी आ सकता है, बात ध्यान दें आंसर में, क्योंकि कभी कभी हम कम को गो में बदल देते हैं। तो अगर हमारे 4 ऑप्शन वाला सेंटेंस हो और कम की जगह अगर गो दे रखा है तो गो भी राइट कहलाएगा। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू गो देयर, ये भी इसका सही आंसर है। Go ahead। said the captain to the soldiers। गो अहेड सेड द कैप्टन टू द सोल्जर्स, यानी ये जो वाक्य है वो इस तरह भी आ सकता है, इनवर्ट कॉमा वाला वाक्य पहले और बाकी वाक्य बाद में। तो हमें करना है इसका अर्थ निकालने को, गो अहेड आगे बढ़ो। कहा, सेड मीन्स कहा, किसने? कैप्टन ने। किसको कहा? सोल्जर, सैनिकों से। तो हम बस इसको यूँ समझेंगे, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। तो आंसर बनेगा द कैप्टन, जहाँ सेड टू है उस जगह लिख दे वन ऑर्डर्ड। ये एक आदेशात्मक वाक्य है। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। अब वाक्य टू से हम जोड़ेंगे, क्योंकि गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टू गो अहेड, टू गो अहेड। आशा करता हूँ कि आपको इम्पेरेटिव समझ में आ गए होंगे। इसके बाद ये हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम कैसे पहचाने की वाक्य ऑप्टेटिव है? तो अधिकांश वाक्य में से आरंभ होते हैं। और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय बोधक चिन्ह आता है।
इसको हम विश, ब्लेस, कर्स वाले वाक्य भी कह सकते हैं, जिसमें आशीर्वाद का भाव हो, शुभकामना हो, श्राप वाला हो, इस तरह के। इसमें सेड या सेड टू आ जावे तो हमें विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड में बदलना है। वाक्य डेट से जोड़ते हैं। अब सेंटेंस देखिए आप, The old man said to me, वृद्ध आदमी ने मुझसे कहा, May you live long। देखो वाक्य में ही आरंभ हो रहा है, अंत में विस्मयोदक चिन्ह आ रहा है, समझ जाए कि वाक्य जो है वो ऑप्टेटिव है। हिंदी अर्थ निकलता है इसका कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी रहो। तो ये एक शुभकामना है, आशीर्वाद है। तो वृद्ध आदमी हमें आशीर्वाद दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्लेस्ड। ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी, ओल्ड मैन ने, वृद्ध आदमी ने मुझे आशीर्वाद दिया। दोनों वाक्य जोड़ेंगे देर से। अब इसमें जो आ रहा है तो छोड़ दें एक बार आप, और यू चेंज करें मी के अकॉर्डिंग, कि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो यहाँ आ जाएगा आई। मे का माइट कर देते हैं, ये देखिए मे का माइट, मे चेंज होता है माइट। मॉडल है ये माइट एक, इसलिए वर्ब चेंज नहीं होगी। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी लिव और लॉन्ग। लास्ट में विषमोदक चिन्ह हट जाता है, इनवर्ट कॉमा हट जाता है। सेकंड देखो, द ओल्ड मैन सेड टू द नॉटी बॉयज, कॉमा एंड कॉमा, मे यू ऑल गो टू हेल। मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब नरक में जाओ। तो ये एक अभिशाप है, इसलिए सेड टू के स्थान पे कर्स्ड का यूज किया जाएगा। द ओल्ड मैन कर्स्ड द नॉटी बॉयज। द ओल्ड मैन कर्स द नॉटी बॉयज। दोनों वाक्य हम डेट जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया मैंने दैट। में आप छोड़ दें, फिर देखिए आपका सब्जेक्ट है यू ऑल। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। बॉय अगर एक हो जाए हो तो ही आता है, बॉयज़ अगर ज़्यादा है बहुवचन में तो फिर दे यूज करना पड़ेगा। तो यू ऑल दे ऑल बन जाएगा। फिर मे का माइट, और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए गो टू हेल, दे ऑल माइट गो टू हेल। और देखिए माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मे यू गेट गुड मार्क्स, कि तुम अच्छे अंक प्राप्त करो। यह आशीर्वाद है। तो माई मदर
ब्लेस्ड मी, दोनों वाक्य जोड़ेंगे दैट से दैट, इसमें एक को आप छोड़ दें, यू मी से बदलेगा आई, मे का माइट, मॉडल बात फर्स्ट फॉर्म ही आएगी गेट गुड मार्क्स। और देखिए आप, एक वाक्य और बता रहा हूं, अमर सेड टू मी गुड मॉर्निंग, अमर ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। तो अब ये जो वाक्य आ रहा है गुड मॉर्निंग, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। गुड मॉर्निंग करना विश करना होता है, तो सेड टू की जगह लिख रहा हूँ मैं, देखो विश्ड, अमर विश्ड मी। चूँकि गुड मॉर्निंग अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस मान सकते हैं अपन, यहाँ फ्रेज है, तो यहाँ डेट नहीं आएगा और गुड मॉर्निंग ही लिखना पड़ेगा, डेट का प्रयोग नहीं होगा, यह ध्यान दें आप। बस डायरेक्ट यूँ लिखें आप, अमर विश्ड मी गुड मॉर्निंग। लता सेड हैप्पी होली, लता ने कहा हैप्पी होली। अब ये भी एक विश करना हो रहा है, लता विश्ड। अब लता ने किससे विश किया, कोई नहीं दे रखा है, तो आप मी मन से मान सकते हैं ऐसे, लता विश्ड मी। और यही पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए डेट से ना जोड़कर केवल हैप्पी होली लिख देंगे इसके आगे हम, हैप्पी होली। और देखिए, अरविंद सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब ध्यान दें, जब भी गुड बाय आ जावे, सेड के स्थान पे आपको लिखना है बेड। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह, कि भाई इस तरह के वाक्य में हमें बेड लिखना है जब भी गुड बाय आए तो अरविंद बेड, फिर गुड बाय। अब कोमा इस जगह टू से वाक्य जोड़ दो वापस, टू माई फर्स्ट पर्सन है, अरविंद से बदलेगा, लड़का है इसलिए आएगा हिज, टू हिज फ्रेंड्स। तो अरविंद बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। इसी में कुछ अलग से वाक्य और हैं जो बता रहा हूं आपको, थोड़े से स्पेशल हैं, आपको वहां ध्यान रखना होगा। जैसे राम सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, राम ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। अब कॉन्ग्रेचुलेशन से एक वर्ब बनती कॉन्ग्रेचुलेट। अगर इस वर्ड से वर्ब बनती है तो यही शब्द इस वर्ब के स्थान पे आ जाएगा इस प्रकार, राम कॉन्ग्रेचुलेटेड, सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सेकंड दे रखी है तो सेकंड लिखनी पड़ेगी यहाँ। तो सेड सेकंड फॉर्म है, तो सेड के हिसाब से डायरेक्ट इसकी सेकंड फॉर्म लिख देंगे हम। तो राम कॉन्ग्रेचुलेटेड, और ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से हम मन से मानेंगे, तो राम कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, कि राम ने मुझे बधाई दी। और देखिए, विमल सेड थैंक यू।
तो विमल ने कहा धन्यवाद। तो ये थैंक भी एक वर्ब आपको ध्यान होना चाहिए। तो सेड के स्थान पे डायरेक्ट आप थैंक की सेकंड फॉर्म लिख देंगे थैंक्ड, और यू को आप मी में कन्वर्ट कर दें कि ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं किसको का, इसलिए विमल थैंक्ड मी। एक लास्ट सेंटेंस दे रहा हूँ मैं। अर्पित सेड वेलकम। तो आंसर बनेगा अर्पित। वेलकम वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, तो सेड के साथ डायरेक्ट लिख देंगे वेलकम्ड सेकंड फॉर्म, और ये मी, अर्पित वेलकम्ड मी। तो आपको ये ऑपरेटर सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और अब एक इसका एक रूप और रहा आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम उसको पढ़ेंगे। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसे विस्मयबोधक भी कहते हैं। ये विस्मयबोधक जो वाक्य है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेड के स्थान पर हमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय या विद सोरो या विद सरप्राइज में बदलना है। जब भी सेड आएगा उसकी जगह वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसमें आपको बदलना है। वाक्य डेट से ही जोड़ते हैं। वाक्य डेट से जोड़ते हैं। इसमें अधिकांश वाक्य वाट या हाउ से आरंभ होते हैं। जैसे राम सेड, राम ने कहा। व्हाट ए नाइस गिफ्ट। लास्ट में ऐसा विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। इससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी है। अब इसका हिंदी अर्थ निकालिए आप। राम ने कहा व्हाट ए नाइस गिफ्ट। व्हाट मीन्स क्या, नाइस यानी अच्छा, गिफ्ट यानी उपहार, ए यानी एक, क्या अच्छा उपहार है। तो हम इसको भी बोलते भी उपहार कितना अच्छा है, मतलब सामने वाले को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो उपहार है बहुत अच्छा है। तो ऐसे वाक्य हमेशा सरप्राइज वाले कहलाएंगे। जो भी वाक्य वाट या हाउ से आरंभ होगा उसके अर्थ में सरप्राइज छुपा रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी वाक्य वाट या हाउ से स्टार्ट होगा लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह है, समझ जाइए कि उसमें सरप्राइज का भाव है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। राम सेड के स्थान पे आपको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखना है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर दोनों वाक्य जो है देर से जोड़ेंगे, तो लगा दीजिए आप यहाँ दैट। अब इस वाक्य की हिंदी हमने की थी, इसकी हिंदी है भी कितना अच्छा गिफ्ट है। तो हमें इसको एक सकारात्मक वाक्य बदलना पड़ेगा अफर्मेटिव में। कैसे बदलेंगे, ध्यान दें। ये वाट शब्द एक बार हटा दें, फिर देखिए आपके यहाँ ए लिखा हुआ है और एक गिफ्ट लिखा हुआ है। तो एक गिफ्ट का हमें बदलना पड़ेगा द गिफ्ट में, क्योंकि ये जो गिफ्ट है वो पर्टिकुलर हो चुका। अब एक गिफ्ट होगा, आपको करना पड़ेगा द गिफ्ट। फिर वाज मन से लगाना है, वाट वेरी में बदल जाएगा, तो द गिफ्ट वाज वेरी, और ये जो विशेषता वाला शब्द है उसके बाद हमें लिखना है द गिफ्ट वाज वेरी नाइस, कि जो गिफ्ट है बहुत ही अच्छा था। और देखिए सेंटेंस, विमल सेड, विमल ने कहा। व्हाट ए लवली फ्लावर। व्हाट ए लवली फ्लावर, कितना प्यारा फूल है। अब
ये वाक्य भी सरप्राइज का आप ध्यान दें, वाट शर्म हो रहा है, अर्थ से ही पता चल रहा है, पर किसी को अर्थ ना आवे तो वैसे भी याद रख लें कि वाट या हाउ से जो भी वाक्य स्टार्ट होगा और अंत में विषयबोधक चिन्ह आ रहा है, समझ जाइए कि उसमें सरप्राइज का भाव प्रकट हो रहा है। तो सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख दें, तो आंसर बनेगा विमल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर वाक्य जोड़ना है दैट से हमेशा, दैट। अब फिर वाक्य पे ध्यान दें, व्हाट अ लवली फ्लावर। इसमें आपके फ्लावर की बात हो रही है, तो ए फ्लावर को आपको द फ्लावर में बदलना है, पर्टिकुलर फ्लावर में, द फ्लावर। फिर वाज मन से लगावें और वाट लवली को बदलना पड़ेगा वेरी लवली, यानी वाट चेंज हो रहा है वेरी में। द फ्लावर वाज वेरी लवली। और सेंटेंस देखिए, इससे ये और क्लियर होगा। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, हाउ लक्की, हाउ लक्की आई एम। इसका हिंदी है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मतलब मेरे मित्र को आश्चर्य हो रहा है कि वो इतना भाग्यशाली है। तो मैंने आपको कहा था कि जो वाक्य वाट से या हाउ से आरंभ हो रहा है, लास्ट में विषयबोधक चिन्ह है, उसमें सरप्राइज का भाव होगा। तो हम लिखेंगे आंसर, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट से वाक्य हम जोड़ेंगे। अब इस वाक्य में ध्यान से देखो, इसमें सब्जेक्ट दे रखा आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट बदलता है, फ्रेंड के लिए हम लेंगे ही। फिर इजेमार चेंज होता वाज वर्ब में, तो ही वाज। वेरी लक्की, हाउ लक्की बदल जाएगा वेरी में, तो वेरी लक्की। नेक्स्ट देखो, अरविंद सेड, अरविंद ने कहा, हाउ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। ये भी आश्चर्य प्रकट करने वाला वाक्य है। तो अरविंद एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट से वाक्य आप जोड़ लें। अब आई सब्जेक्ट है, अरविंद से बदलेगा, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो लड़का इसलिए ही। ईजे मार का वाज वर्ब, तो ही वाज। वेरी फूल या ग्रेट फूल, कि वेरी फूल इतना बढ़िया वर्ड नहीं जहाँ ग्रेट है, तो ग्रेट वर्ड में बदल दें आप वेरी की जगह, मतलब हाउ शब्द की जगह आपको ग्रेट लिखना है और फूल ऐसे ही। तो आंसर बन गया ही वाज ग्रेट फूल। कुछ और सेंटेंस देखिए, दिनेश said, hooray, I have passed. दिनेश ने कहा हुर्रे, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ। हुर्रे खुशी व्यक्त करता है, इसलिए हम सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखें। जॉय मतलब था खुशी, प्रसन्नता। तो जब भी खुशी का भाव आ जावे, सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद हुर्रे, जॉय के अर्थ में आता है, तो हुर्रे को काट देवें और जॉय लिख दें, कि जैसे जॉय लिखोगे हुर्रे को आप हटा सकते हैं। तो दिनेश एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
फिर वाक्य डेट से जोड़ना है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। दिनेश लड़का है तो ही। है जेब का हेड पास्ट। नेक्स्ट देखो, लता सेड, लता ने कहा। अलास, आई हैव फेल्ड अगेन, कि मैं फिर फेल हो गई। तो अलास दुख व्यक्त करता है। तो लता एक्सक्लेम्ड विद, अलास शब्द काट दोगे और यहाँ दुख व्यक्त कर रहा है तो सोरो। तो अलास दुख को व्यक्त करता है, इसलिए आ रहा है सोरो। तो लता एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, आई बदलेगा लता से, लता लड़की है तो शी। है जेब का हेड, शी हैड फेल्ड अगेन। तो आपको एक्सक्लेमेशन मतलब विषयबोधक वाक्य समझ में आ गए होंगे। एक बात और यहाँ ध्यान दें कि इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अच्छे होते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रैक्टिस के लिए वाक्य चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें और KTSAE 16A पार्ट 2 अवश्य लिखें। इससे हम क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज उपलब्ध करा देंगे और जैसे आप एक्सरसाइज कर लेंगे आप में सुधार आएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएंगे। अब इसके कुछ स्पेशल सेंटेंस और रह गए हैं जो हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद।